So hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So guys, this is Ritu Kakai, nursing officer at KGMC. Today in this video, I will be talking about the upcoming and the most important update for the candidate who has cleared ESIC nursing officer recruitment exam, which was conducted by the UPSC. So guys, yes, this is the most important and the recent update that I want to share with you before coming on the website. I know we all are waiting for so long for any update about the ESIC, UPSC, but guys, I just want to tell you the wait is going to be over very soon. Yes, because as we all know, the EAF detailed application form which was previously filled by the candidate who has cleared or who was shortlisted in the ESIC nursing officer recruitment exam, and they all have filled the DF in the month of I think November, and now it has been like 5 to 6 months and द अपडेट इज़ गोइंग टू बी कम वेरी सून. कंटिन्यूसली वहाँ पे फ़ोन करके पूछती रहती कि कोई अपडेट है, कब तक होगा, क्योंकि सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. तो कुछ टाइम पहले भी मैंने पूछा था, तो दैट टाइम दे वर सेइंग कि मैम 2 to 3 मंथ्स लगेंगे कुछ भी अपडेट आने के लिए, यू हैव टू चेक द वेबसाइट रेगुलरली, एंड ऐसे कुछ चल रहा था बहुत टाइम तक. देन इसी वीक में मैंने उनको फ़ोन किया था एंड आई गॉट टू नो some excited information for all of you. So guys, this exciting information is कि अप्रैल के ही इस मंथ में या तो स्टार्टिंग में, मिड में, एंडिंग में कभी भी लिस्ट आ सकती है यूपीएससी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर्स की, जो लोगों ने जिनका डीएफ वेरीफाई हो गया है और सारे डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस फॉर्म जो हमने भरा था और डीएफ जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, एंड दे गॉट अ गुड मार्क्स एंड दे गॉट गुड रैंक. तो उनका सबका एक मेरिट लिस्ट आ जाएगा, जो लोगों का डीएफ वगैरह सब कुछ वेरीफाई हो गया है और वो लोग सिलेक्टेड है. ठीक है. एंड गाइज, जिन लोगों का रैंक अच्छा है और उनका मार्क्स अच्छा है बट दे हैव समथिंग लैकिंग इन द डॉक्यूमेंट्स, और वो एग्जाम फॉर्म्स और डीएफ से कुछ मिसमैचिंग हो रहे हैं और कुछ उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने क्राइटेरिया सेट करे हैं उनको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो दे विल गिव सम मोर टाइम टू दैट कैंडिडेट्स ऑल्सो टू मेक पॉसिबल कि दे विल रीसबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स इन द करेक्टेड फॉर्म. सो गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं बहुत टाइम से सोची थी कि आपके साथ शेयर करें, बट आई थॉट कि एक बार अच्छे से कंफर्मेशन और होना चाहिए, तो मैंने दोबारा भी फ़ोन किया था एंड आई गॉट टू नो द सेम इन्फॉर्मेशन. इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपको कुछ रिलैक्सेशन मिले और आप थोड़ा सा रिलीफ भी फील करो कि इस महीने में कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, एंड आई होप कि इसी मंथ में आ ही जाए, बिकॉज उन लोगों ने बहुत अश्योरेंस दे के कहा था कि हाँ मैडम आ जाएगा इस वीक में. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल गोइंग टू बी हैपन. सो प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. और आपको कुछ को पता होगा कि हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स शायद गलत थे उस टाइम पे, तो आप अभी से उसको प्रिपेयर कर लो कि कुछ अगर आपको लगता है कि डॉक्यूमेंट सही नहीं था और आपने अपलोड कर दिया था तो आप उसको प्रिपेयर कर लो. एंड आफ्टर दिस रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स तो मे बी 2 to 3 मंथ्स तो और लगेंगे कि एक फाइनल लिस्ट भी आ जाए या फिर ज्वाइनिंग में, तो उसके बाद भी 2 to 3 मंथ्स लगेंगे. ये तो हर इंस्टीट्यूट में इतना टाइम लगता ही है, और आपको पता ही एग्जाम हुए लास्ट ईयर हुआ था, फिर डीएफ लास्ट ईयर हुआ और अब इतना टाइम हो गया, तो मे बी आगे और ड्रैग हो सकता है ये चीज़. बट जो मेरिट लिस्ट आई है जो मेरिट लिस्ट होगी वो इस मंथ में आ जाएगी. गाइस, मुझे लगता है कि इस मंथ में इसलिए भी आ जाएगी क्योंकि आपको पता है जो एम्स सीआरयू हुआ था जिसमें ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट था, ठीक है, वो एग्जाम हो गया, उसके एग्जाम का रिजल्ट आ गया. में जो अब चॉइस फिलिंग का जो डेट था वो आगे पोस्टपोन होता जा रहा है, 2 बार पोस्टपोन हो गया है, तो मे बी दैट विल बी द रीज़न कि ईएसआईसी जो पहले हुआ है उनको मे बी पहले ज्वाइनिंग दें. ठीक है, इस टाइप से हो सकता है क्योंकि पहले जो ईएसआईसी का एग्जाम हुआ है उसका पहले लिस्ट आ जाना चाहिए, फिर जो बाद में एग्जाम हुआ है उनका बाद में आना चाहिए. तो मे बी दे आर फॉलोइंग दिस क्राइटेरिया कि जो पहले वाला है वो पहले कंफर्म हो जाना चाहिए, इनकी ज्वाइनिंग वगैरह कब होगी. देन एम्स सीआरयू में जो नर्सिंग ऑफिसर का जो पोस्ट है ईएसआईसी का, उन कैंडिडेट्स के लिए कुछ चीज़ें रहेंगी. मे बी उनको साथ में ज्वाइनिंग भी दे सकता है या फिर अलग से ज्वाइनिंग भी दे सकता है. काइंड ऑफ थिंग मे बी हैपन. ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी. एंड गाइज, इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड वीडियो को शेयर करना. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज आपको ऐसे ही अपकमिंग अपडेट्स जो वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं होती वो भी आपको मिलती रहती है, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और जितनी भी वैकेंसीज होती है आपको सारी जॉब्स अपडेट एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग ऑन माय चैनल. तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे. एंड नाउ गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.